पहले आप ये पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद मेरे को जवाब देना। कोई नहीं, गाड़ी नहीं निकलेगी। रास्ता बंद बिल्कुल नहीं। बैठो कोई नहीं, गाड़ी नहीं चक्कर जाम करो। बैठ जाओ। गाड़ी दबा दो, उधर साइड में खड़ी कर दो गाड़ी। इंसाफ दो, साफ दो। फांसी दो, प्रिया को, प्रिया को, फांसी को, फांसी को, फांसी को, प्रिया को, प्रिया को, प्रिया को, प्रिया को, प्रिया को, फांसी 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 को, वीडियो पूरी देख ली आपने, तो आप न्यूज़ भी सुन लीजिए। बात भोपाल की करेंगे, जहां छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल छात्रा को लेकर एक शख्स जिसका नाम तुषार बताया जा रहा है, अस्पताल आया था। जेपी अस्पताल में उसने छात्रा को छोड़ा और मौके से फरार हो गया। डॉक्टर्स ने जब जांच की तो पता चला कि छात्रा की मौत हो चुकी है। उसके चेहरे, हाथ, पैर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। छात्रा प्रिया, जिसे तुषार छोड़ के गया, लेकिन उसके बाद वो लड़का कहीं नजर नहीं आया। इधर परिजनों ने भी आरोप लगाए हैं तुषार पर और हत्या का आरोप लगाया है। 1 साल से ये युवक छात्रा को परेशान कर रहा था, ऐसे दावे परिवार ने किए हैं। तुषार नाम का युवक, जिसे अब पुलिस ढूंढ रही है, जो अस्पताल में छोड़कर छात्रा को फरार हो गया। चूनाभट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है, भोपाल की ये घटना, जहां छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इधर जेपी अस्पताल से अब छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया भेजा गया। कॉलेज में पढ़ती है, उसके बाद सीधी डेड बॉडी मिली है। यहाँ से पुलिस से इंफॉर्मेशन आई इनके पिताजी के पास, वो आए। चूनाभट्टी थाने के केस में आता है, कोलार साइड में कहीं पे। तो पुलिस से फोन आया इनके पिताजी के पास, तो पिताजी ने यहाँ पे आए। यहाँ पे उनको डेड मिली जो इनकी बच्ची थी। तो अभी डेड बॉडी है, उसकी फोटोज देखिए, चेहरे पे बहुत चोट है। हाँ, वो जो लड़के का नाम आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि मर्डर ही है। ये 1250 अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की को एक लड़का लेके यहाँ पे आया है, जिसको चोटों के निशान हैं। तो सूचना पर हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे देखा तो मृत पाई गई है। इसकी पंचनामा कार्रवाई कर दी है, पीएम के लिए भेज रहे हैं। अब जो भी स्थिति आएगी पीएम में रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगी, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए, सहयोगी सनी का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सनी, जिस तरह से तुषार के इर्द गिर्द ही शक की सुई कहीं ना कहीं है, कारण यह है कि यही वो शख्स है जो छात्रा को मृत अवस्था में अस्पताल लाया था। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि परिवार भी तुषार को जानता है, यानी पहले से ही मिल चुके हैं परिवार वाले भी तुषार से। क्या मामला हो सकता है? क्या बॉयफ्रेंड रहा होगा ये मृतक छात्रा का? जी, निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग का मामला निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि युवक तुषार को पहले से ही जो है प्रिया की जो फैमिली है उसको जानती थी। और जिस तरह से इस वक्त मैं जेपी अस्पताल पर मौजूद हूँ, चूनाभट्टी इलाके में युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन आप ये जेपी अस्पताल की तस्वीर देखिए, जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और यही जेपी अस्पताल में जो युवक तुषार है वो शव रखकर जो है मौके से फरार हो गया था। युवती का शव रखकर खुद मौके से फरार हो गया। और सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर जो है तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। जेपी अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर चूनाभट्टी पुलिस अब पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने जब परिजनों से पूछताछ की तो परिजनों का साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरह से युवक तुषार पिछले 1 साल से प्रिया को लगातार
लगातार परेशान कर रहा था। दोनों के बीच में विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। मृतिका प्रिया के चेहरे पे हाथ और पैरों में गंभीर चोट के निशान पाए गए, जो हादसे की थ्योरी और सीधे सवाल खड़े करती है। प्रिया सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन शाम होते होते उसकी मौत की खबर परिवार तक पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मृत कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरे एंगल में अब पुलिस जो है हत्या और जिस तरह से हादसे को लेकर दोनों ही तरह से अब जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जो युवक तुषार है वो पहले से ही जो है कहीं ना कहीं उस फैमिली को जानता था, प्रिया को जानता था, क्योंकि सुबह 10 बजे जो प्रिया है वो कॉलेज के लिए निकली थी, उसके बाद वो घर नहीं लौटी। जिसके बाद अब जो तुषार है युवक, उसका शव रखकर जो जेपी अस्पताल में मौके से फरार हो गया। अस्पताल प्रबंधन ने उसकी सूचना जो है पुलिस को दी और पुलिस जब यहाँ पहुंची तो उन्होंने भी जो परिजन की सूचना दी। अब पूरे मामले में चूरीवट्टी पुलिस है जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल सनी, देखना होगा कितना वक्त पुलिस को लगता है तुषार तक पहुंचने में, क्योंकि तुषार ही बता सकता है कि आखिर प्रिया के साथ क्या हुआ। बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। गाइस, इसमें जो दीदी हैं वो मेरे भैया की लड़की हैं, प्रिया नाम है इनका। इनके पापा का नाम कैलाश है। मैं आपको बताता हूँ उनके साथ क्या हुआ। ये सुबह घर का बोल के कॉलेज गई थी, पर ये कॉलेज नहीं जा पाई। ये एक कॉलोनी से इनकी मामला आ रहा है कि ये छत से नीचे गिरने से इनकी मौत हुई, जबकि इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग 5 लड़के थे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक का नाम तुषार था, 4 का नाम मेरे को नहीं पता था। तो इसने क्या करा, सबसे पहले इन लोगों ने वो गलत करा उनके साथ। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, उनको छत से नीचे भी उनने गिराया है। और फिर उसके बाद इन लोगों ने, ताकि इनका नाम ना आए, इसलिए ये लोग उनको जेबी हॉस्पिटल लेके गए ताकि इन लोगों का नाम ना आए। ये लोग गए थे 5 लोग, एक स्कूटी से थे और 3 लड़के बाइक पे थे। तो 2 लड़कों ने प्रिया दीदी को पकड़ के रखा था बीच में, और ये लोग गए जेबी हॉस्पिटल। इनने जल्दी उनका वहाँ पे एडमिट करवाया उन्हें, और 5 मिनट भी वहाँ पर नहीं रुके और फटाफट अपनी गाड़ी से फरार हो गए। तो गाइस मेरा नाम है किशन मेहरा। मैं चाहता हूँ आप प्रिया दीदी को इंसाफ दिलवाएं। ये वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें, और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ आप मोदी जी तक और डॉक्टर मोहन यादव तक ज़रूर पहुँचाएं, और उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़वाएं।